कंक्रीट डाल के वहाँ पे रोड का सत्यानाश हो गया, चीकड़ हो गई बारिश पड़ने के बाद और लोगों को वहाँ पे बहुत असुविधा हुई। पार्टी के पे भी आरोप लगाया और वहाँ के जो आपके स्थानीय माजी नगर सेवक है उन पे भी आरोप लगाया। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि बीच में जैसे हवा थी कि कालानी गुट भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करने वाला है, ऐसा तो नहीं कि उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए इस प्रकार की चाल चली कालानीस ने कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हम कंफ्यूज कर दें। मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कंफ्यूज करने की किसी में ताकत है। महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्हासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्हासनगर 3। लेते एक मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष, नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री राजेश वद्रा जी। नवनिर्वाचित मैं क्यों बोल रहा हूँ कि अध्यक्ष बनने के बाद में पहला इंटरव्यू राजेश जी के साथ में है। पहले तो काफ़ी इंटरव्यू हो चुके हैं शहर के विषयों को लेके। तो आज लेते मुलाकात हमारे राजेश वद्रा जी के साथ। राजेश जी, सबसे पहले आपको हमारे फिर से ब्लॉग न्यूज़ चैनल की तरफ से आपको जिलाध्यक्ष बने उसके लिए आपको बधाई हो। साथ ही साथ में एक ज्वलंत मुद्दा आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, एक सवाल पूछने जा रहा हूँ कि उल्लासनगर के रास्तों को देख के आज काफ़ी शहर की जनता काफ़ी त्रस्त है और ऊपर से त्यौहार भी आपके सर पे ही है। तो इस विषय को लेके, क्योंकि सरकार आपकी है, आमदार आपका है, खासदार आपका है, तो कहीं ना कहीं आप इस विषय को लेके आप क्या कहना चाहेंगे कि आज शहर की जो हालत है इस विषय में आपका क्या कहना है? ये सच्चाई है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता है कि शहर के रास्तों की हालत बहुत ही दयनीय है। बारिश के समय में डांबर के रास्तों पर अक्सर खड्डे हो जाते हैं और इस बार बारिश 15 मई से चालू हो चुकी है, जो कि 1 महीना शेड्यूल से पहले बारिश आ चुकी है। तो डांबर के रास्तों पर ज़्यादा तकलीफ़ है, खड्डे हैं और जिसके वजह से लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। इसमें पहला दायित्व उल्लासनगर महानगर पालिका का आता है। हाँ। जो कि इस समय पे ना महापौर है, ना स्थायी समिति सभापति है, ना ही नगर सेवक चुने गए हैं। हाँ। तो प्रशासक और आयुक्त का ये दायित्व है कि रास्तों को जल्द से जल्द बनाया जाए। और पिछले 1-2 दिनों से सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि फ़िलहाल उन्होंने खड्डे भरने का काम डांबर से नहीं लेकिन और कई मटेरियल यूज़ करके जेसीबी लगा के उन्होंने शुरुआत की है। और जैसे ही बारिश रुकेगी तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरफ वो पूरा ध्यान देंगे। देखिए राजेश जी, अभी हाल ही में शहर में एक कंट्रोवर्सी शुरू हुई जिसमें कुछ ऑपोजिशन के नेताओं ने भी आपके पार्टी के नेताओं पे आरोप लगाए। अभी हाल ही में झूलेलाल मंदिर 1 नंबर में जहाँ पे जिस दिन उनका चाले शुरू होने वाला था, तो वहाँ पर किसी ने कंक्रीट डाल के, किसी ठेकेदार ने वहाँ पे किसी ठेकेदार ने डाला या किसी ने डाला पता नहीं, कंक्रीट डाल के वहाँ पे रोड का सत्यानाश हो गया, चीकड़ हो गई बारिश पड़ने के बाद और लोगों को वहाँ पे बहुत असुविधा हुई। वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ नेताओं ने, कुछ लोगों ने, उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पे भी आरोप लगाया और वहाँ के जो आपके स्थानीय माजी नगर सेवक है उन पे भी आरोप लगाया। इस विषय को आप कैसे देखते हो? देखिए, इस विषय में जितनी मुझे जानकारी है, हाँ। जो लोग आरोप लगा रहे हैं उन्होंने ही इंडियन राजनीति ग्रुप पे पहले ये लिखा हाँ।
कि मैं काफ़ी दिनों से अधिकारियों का फॉलोअप कर रहा था सही। और मेरे कारण ये काम हो रहा है। फिर कंक्रीट पड़ने के बाद वहाँ पर कोई एक पानी की लाइन टूटी हुई थी, जिससे पानी चालू हो गया। तो वहाँ वो पानी बहने के वजह से जो कंक्रीट था वो बह गया। वो कीचड़ के जैसा लगने लगा कि हाँ। अनइक्वल सरफेस हो गया। तो और दूसरा समय शाम का था, तो शाम के टाइम पे झूलेलाल मंदिर में काफ़ी भक्तों की भीड़ रहती है और उस दिन पहला दिन था चालीहे साहब का। हाँ। तो उचित होता था कि यही काम रात को होता था हाँ। या जल्दी दिन में होता था, हाँ। तो इतनी नहीं होती थी। लेकिन साथ में मैं एक बात जोड़ूंगा कि जो काम करते हैं हाँ। उनको ही सुनना पड़ता है कि ये काम तुमको इस तरह से नहीं, इस तरह से करना चाहिए था। जो काम नहीं करते हैं उनको तो कोई नहीं बोलता कि भाई, जो लोग क्रेडिट ले रहे थे पहले कि मैंने फॉलोअप किया, हाँ। मैंने किया, बाद में उनके ही सुर बदल गए, ये इस तरह से नहीं किया, ये इस तरह से होना चाहिए था। तो ये दोगुली राजनीति है, उनसे तो कुछ होता नहीं है। हमारे माजी नगर सेवक कोशिश करके आज आरएमसी का टैंकर कितने का आता है? 3 लाख रुपए का टैंकर आता है। तो 3 लाख रुपए का टैंकर उन्होंने कहीं से मंगा लिया, बंदोबस्त किया। टाइमिंग गलत हो सकती है, लेकिन नीयत साफ थी। नीयत उनकी साफ थी, काम करने का उनका उद्देश्य था। और झूलेलाल मंदिर के बाहर ही एक बड़ा खड्डा था, जो खड्डा आज भर चुका है और आज अच्छी तरह से लोग वहाँ आ जा रहे हैं। ये भी आपको देखना चाहिए। नहीं, ऐसे लग रहा कि बिगर वर्क ऑर्डर के काम करना कहाँ तक सही है? देखिए, अगर आप वर्क ऑर्डर और प्रोसीजर और टेंडर और ये और वो के चक्कर में रहोगे तो आप काम क्या करोगे? वो तो अगर उन्होंने किसी ठेकेदार को रिक्वेस्ट करके, और जितना मैं समझता हूँ कि ठेकेदार ने भी अपना, उसके बाद वर्क ऑर्डर नहीं होते भी उन्होंने काम कर दिया और शहर के 4 खड्डे बुझ दिए, हाँ। तो इसमें गलत क्या है? इसमें गलत तो नहीं, काम तो हुआ। काम हुआ। आज आप पत्रकारी लिख रहे हैं कि अभी 10-10 लाख रुपए हर विभाग अधिकारी को दिए हैं, 10 लाख में क्या होने वाला है? तो कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर होता है। अभी कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं, ये जो लड़ाई जो शुरू है अभी चुनाव से पहले, जैसे आपने कहा कि आपके माजी नगर सेवकों पर भी ये आरोप लगा, तो जो लगाने वाले हैं वो सभी शहरवासी को पता है कि कौन है वो। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि बीच में जैसे हवा थी कि कालानी गुट भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करने वाला है, जिसके कारण राजनीति काफ़ी गर्मा गई। तो कहीं ना कहीं अभी तो वो बातें नज़र नहीं आ रही है कि आ रहे या नहीं आ रहे। तो क्या उनका प्रभाव ऐसा, इस प्रकार आप प्रभाव मान सकते हैं कि भाई उनका ना आना और ऐसे एक्शन का रिएक्शन देना, क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? देखिए, जो आने वाला विषय था कि कालानी गुट भाजपा में आ रहा है, वो भी पत्रकारों के माध्यम से ही सोशल मीडिया पे चल रहा था। हाँ। मैंने उस समय भी कहा था कि इस तरह के डिसीजन हमारी पार्टी में महाराष्ट्र प्रदेश के लेवल पे होते हैं, होता है, बराबर। और जो भी निर्णय वहाँ लिया जाएगा वो हमें मान्य है। नहीं, ऐसा तो नहीं कि उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए इस प्रकार की चाल चली कालानीस ने कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हम कंफ्यूज कर दें, तो इस प्रकार की बातें भी घूमी शहर भर में। तो इसको आप कैसे देखते हैं? मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कंफ्यूज करने की किसी में ताकत है। हाँ। ऐसा हो नहीं सकता है। भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसीज़ सीधी है। अगर उनको आना है तो उनको वरिष्ठ स्तर पे बात करनी पड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी में आके कार्य करना होगा। ये हमारी पार्टी की एक पॉलिसी है। पार्टी की पद्धति से काम करना, पद्धति के से हिसाब से काम करना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं आने के बाद ऐसे ए ग्रुप बी ग्रुप का अंदाज़ा ऐसे लगने लगा, क्योंकि किस प्रकार कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनको समर्थन भी दिया, कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनकी खिलाफत भी की।
क्या कहेंगे? मुझे तो दोनों बातें नहीं दिखाई दी, ना किसी ने समर्थन दिया ना किसी ने विरोध किया। यानी कहीं ना कहीं इस प्रकार की खाली हवा थी ये पूरे शहर भर में। वो तो हवा पत्रकारों द्वारा ही फैलाई गई ना। सोशल मीडिया पे पत्रकार ही लिख रहे थे कि ये आ रहे हैं। आज सोशल मीडिया फिर चुप है इस मामले में। पहले बोला 10 तारीख को आ जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कहाँ है? कुछ नहीं है। 10 तारीख को तो जिस दिन एक न्यूज़ चली जिसके ने बताया कि 10 तारीख को कालानी प्रवेश करेंगे भारतीय जनता पार्टी, लेकिन वो तो शिंदे साहब से मुलाकात हो गई उनकी, तो पूरे शहर भर में उन्होंने फोटो देखी। शिंदे का जो फोटो था वो भी पुराना फोटो था। अच्छा, नया कुछ नहीं था? उस दिन का तो फोटो भी नहीं था, उस दिन का तो फोटो ही नहीं था, बहुत पुराना फोटो है वो तो शिंदे के साहब के साथ में उनका। यानी कहीं ना कहीं गुमराह करने की राजनीति कालानी परिवार उल्लासनगर में फिर से शुरू कर चुके अभी वो सभी जानते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आने वाले आने वाले महानगर पालिका के चुनाव को लेके? आप सत्ता में हैं, आप जिला अध्यक्ष हो, आप खुद एक नगर सेवक रह चुके हो, अच्छे अच्छे पदों में बैठ चुके हो, तो कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको, क्योंकि आप एक सभी जितने मैंने जिला अध्यक्ष देखे उनके अंदर में देखा जाए, जो मेरी सोच है कि उसमें आपके पास में एक राजनीतिक कैलकुलेशन आपके काफ़ी परफेक्ट है, तो क्या लगता है आपको इस बार आप अध्यक्ष के रूप में रहेंगे और आपके सामने महानगर पालिका का चुनाव आपके सामने रहेगा, तो क्या लगता है आपको इस बार भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों में आगे अपने बलबूते में आ सकती है? क्या कहेंगे विषय में, युति को छोड़ के? समझो, मैंने पहले भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है 100% भाजपा। हाँ, तो अगर ऊपर से युति होती है तो हम युति में लड़ेंगे, युति नहीं होती है तो हम अकेले लड़ने के लिए भी तैयार हैं। अच्छा, तो यानी कहीं ना कहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी इस बार अच्छे मतों से अच्छे नगर सेवकों के साथ में आगे आएगी। बिल्कुल, हम लोग इस तरह की तैयारी में हैं कि चुनाव कभी भी हो हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। बहुत अच्छा लगा राजेश जी से, बहुत समय के बाद में इंटरव्यू हुआ, और इस बार भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कहना है कि हम इस बार 100% बीजेपी लेके आएंगे उल्लासनगर के अंदर, और लेंगे आने वाले दौर में भी अलग अलग नेताओं से मुलाकात, और जल्दी लेंगे आमदार साहब से भी मुलाकात। धन्यवाद, देखते रहिए फिर से न्यूज़ चैनल।